वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है माहौल बदलेगा डॉट डॉट डॉट। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम इस रीडिंग में ये जानने वाले हैं। और गाइस, ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है टू नाइट फीलिंग्स के लिए कि मैम एक वीडियो लेके आओ जिसमें हम जान सकें कि पार्टनर हमारे बारे में रात को क्या सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। आप लोगों के साथ जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिए, लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो आज रात सबसे पहले तो पार्टनर को आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लगती है। आपकी फेमिनिन एनर्जी आपके पार्टनर को हीलिंग भी देती है और फेमिनिन एनर्जी में वो आपको ज़्यादा टाइम देखते हैं, महसूस भी करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में जब से आए हो, उन्होंने प्यार को कभी भी कम नहीं महसूस किया, बल्कि आपने उनको डबल प्यार दिया है, 2 गुना ज़्यादा प्यार किया है। आज रात उनके दिल में ये भी है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये प्यार आगे भी भविष्य में उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि आपका जो पर्सन है, इस पर्सन को आपके रिश्ते से कई बार आना जाना पड़ा है। इन्होंने आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ किया होगा, क्योंकि इस इंसान के दिल में कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ और कुछ ज़िंदगी को लेकर एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो हमेशा से ही रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अंदर से वो महसूस करते हैं, उसे वो शब्दों में नहीं बताते, लेकिन वो नोटिस सब कुछ कर रहे होते हैं कि हमारे रिलेशन में पार्टनर हमारे लिए क्या करते हैं, कितनी केयर करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए उनकी फीलिंग्स कितनी रियल हैं, और वो अपना ट्रू सेल्फ हमें दिखाते हैं। तो आपके पर्सन को ना इतना तो पता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो कभी कभी इस प्यार को लेकर ना शक करते हैं कि वो इतना प्यार आपको दे नहीं पाते, टाइम भी नहीं निकाल पाते आपके रिलेशन के लिए। कई बार नंबर आपका ब्लॉक कर देते हैं, कई कई दिनों तक आपको घमंड दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हर बार रिलेशन में माफ़ करके आगे बढ़ने की सोचते हो कि मेरे को इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, बल्कि ख़त्म नहीं करना। तो आज रात उनके दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। इसी रीडिंग में मुझे कुछ और कार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें वो लोग हैं जिनके पार्टनर रोज़ बात करते हैं, डेली कांटेक्ट में हैं। आज रात काफ़ी इमोशनल लेवल पर और रोमांटिक लेवल पर आपके साथ दिल की बातें शेयर करेंगे। आज अगर आप उनसे रात को बात करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा उनके साथ बात करके। ऐसा लगेगा कि आज इन्होंने दिल से बात की है और कई महीनों के बाद इन्होंने अपने दिल में जो कुछ भी चल रहा था, अच्छा बुरा, इस रिलेशन को लेकर, वो आपसे वो बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। इनका थॉट चक्रा पहले से ज़्यादा बैलेंस में आ चुका है। अब तीसरा सिनेरियो है जिनके पार्टनर हैं थर्ड पार्टी में। ये एनर्जी थोड़ी डाइसी है, क्योंकि पर्सन 2 लोगों के बीच में डील कर रहे हैं। कभी इनका ध्यान जाता है थर्ड पार्टी की तरफ, कभी जाता है आपकी तरफ, और आज रात भी यही होगा। इस पर्सन का जो इनर चाइल्ड है, अंदर से जो एक कहते हैं ना कि हर इंसान में एक
अंदर से बचपना होता है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन वो अंदर का जो बचपना है, जब वो किसी के सामने खुलकर शो करता है या करती है, इट मीन्स कि सामने वाले के साथ उसका वो रिलेशन या वो बॉन्ड इतना कंफर्टेबल है कि उसको असहजता महसूस नहीं होती, उसे फॉर्मेलिटी नहीं लगती, उसे लगता है कि सामने वाला मेरा अपना ही है। आपके साथ उन्होंने बहुत कुछ इस ज़िंदगी में किया होगा, जब आप इन्हें मिले हो तब से लेकर अभी तक इस रिलेशन में इन्होंने काफ़ी कुछ नया किया है। कई चीज़ें जो इनको दूसरे लोगों से करने में शर्म आती होगी, उन्होंने बिंदास होकर बेबाक तरीके से आपके साथ उन सभी चीज़ों को एंजॉय किया है। उन्हें आपके साथ ना एक घर वाली फीलिंग आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान के आगे मुखौटा डालकर ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल खोलकर इस इंसान के साथ मैं जैसी भी बात कर लूँ, जिस तरह की बिहेवियर या एटीट्यूड शो कर लूँ, सामने वाला मुझे कभी भी जज नहीं करेगा। यानी कि सामने वाला जो कि आप हो, कभी भी इस इंसान को लेकर गलत फहमी में नहीं आते, बल्कि आपको अच्छा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल एंजॉय करते हैं, दिल की बातों को शेयर करते हैं, तो उन्हें आपका रिलेशन ना एक कंफर्ट देता है। उन्हें आपके रिलेशन में वो नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशनल बॉन्ड फील होता है कि बस ये मेरा अपना ही है, इसे मैं कभी भी अपने दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। तो आज रात ऐसे ऐसे ख्याल आपके पर्सन के दिमाग में और दिल में आने वाले हैं। अगला कार्ड यहाँ पे आया है जो दिखा रहा है बटरफ्लाई को, यूनिकॉर्न को, मून एनर्जी का कार्ड है, और यूनिवर्स ने कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी दिए हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, और आप दोनों के इस कनेक्शन से आप लोगों के कार्मिक डेट पूरे करने के लिए बार बार कार्मिक साइकिल्स में आप लोगों को डाला जा रहा है। बटरफ्लाई अगर आपको दिखती है किसी भी रंग की, और अगर आपको वो बटरफ्लाई पिछले कुछ महीनों से दिख रही है, लेट्स से कि पिछले 2 महीनों से आपने कई बार तितलियां अपने आसपास देखी हैं। अब देखिए, अगर आपको कोई चीज़ दिखती है उसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने में वो आपको 1-2 बार दिखा है, ऐसा नहीं। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें बार बार नज़र आ रही हैं, दिन में कई बार आप बटरफ्लाई देख लेते हो, 3-4 बार देख लेते हो, और ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हफ्ते में 3-4 दिन हो रहा है, महीने में 10-20 बार हो रहा है, तब आप उसे काउंट करो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में 1-2 बार ही कोई चीज़ दिख रही है तो आप उसको सोचने लग जाओ और फिर उसको गूगल पे सर्च करना शुरू कर दो कि मेरे को ऐसा क्यों दिख रहा है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अगर बटरफ्लाईज आपको दिख रही हैं तो ये यूनिवर्स का एक साइन है। एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, और ट्रांसफॉर्मेशन 1 या 2 दिन के लिए नहीं होता। कुछ लोगों में ये कुछ हफ्ते चलता है, कुछ लोगों में ये कुछ महीने चलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में साल, 2 साल, 3 साल ऐसे भी चलता है। देन यहाँ पर आज रात 9 बजे के बाद का जो टाइम है, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक का टाइम, ये वो टाइम है जब आपके पर्सन ना आपके लिए बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं। इस इंसान को ऐसी फीलिंग आने वाली है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रिलेशन बच जाए। वो रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, फिर से उनके दिल में वो रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशनल
अटैचमेंट वो फील करते हैं आपसे जो उन्होंने पहले फील नहीं की थी। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जिनके पार्टनर ने आपका नंबर या आईडी ब्लॉक कर रखा है और वो चाहते हैं दोबारा आकर माफ़ी मांगना और मौका चाहते हैं। रिस्क भी लेना मांगते हैं वो, लेकिन उनको ये लगता है कि रिस्क लेने का फ़ायदा तभी है जब सामने वाला कोई इशारा दे दे कि वो आज भी इस रिश्ते में काम करने के लिए, प्यार देने के लिए और टाइम देने के लिए रेडी है। मतलब आपसे उन्हें कोई छोटा मोटा साइन चाहिए होगा। जैसे कई बार होता है कि इंसान दोबारा लाइफ में आता है या आती है, लेकिन उसको ये होता है कि मेरा जो पर्सन है वो मुझे माफ़ कर दे, साथ में मुझे ये भी बोल दे कि ठीक है, अगर हमने आगे फ्यूचर में साथ बढ़ना है, कमिटमेंट देना है, शादी साथ में करनी है, तो कुछ चीज़ें हमें दोनों को ही अंडरस्टैंड करनी होंगी। कुछ बातें वो आपको अपनी बोल सकते हैं कि ये मेरी शर्तें हैं या ये मेरी कंडीशंस हैं, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम मुझे वक्त दे दो, मैं सब कुछ सही कर लूँगा, मैं पेरेंट्स को भी मना लूँगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आज रात थर्ड पार्टी और आपके साथ अपने रिश्ते को फ्यूचर में कैसे सही करना है उसके बारे में सोचें कि मुझे किसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना सही होगा। ऐसे ख्याल उनमें आने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी यहाँ कुछ लोग हैं जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े डोमिनेटिंग है। उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पैटर्न रहा है कि वो शुरू से ही रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद करते हैं। जहाँ भी उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बातों में सहमत नहीं है या सामने वाला डिफेंसिव एनर्जी में है, तो आपके पर्सन बैकआउट हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस अब मैं इस रिश्ते से बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा, या वो जिस तरीके से आपका रिलेशन चलाना पसंद करते हैं वैसा ही होना चाहिए। तो थोड़े मुझे ईगोइस्टिक भी लग रहे हैं और सेल्फिश और मीन भी लग रहे हैं। मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचना। लेकिन ऐसा सारे लोगों के पार्टनर की फीलिंग नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं। कलेक्टिव्स की जब मैं रीडिंग करती हूँ यहाँ यूट्यूब चैनल पर, उसमें अलग अलग सिनेरियोज निकलते हैं और आपको ये देखना रहता है कि मेरे साथ कौन सी एनर्जी मैच कर रही है, कौन सी सिचुएशन मेरी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है। ठीक है। और जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती ना, उनको लगता है रीडिंग रॉन्ग है। रीडिंग कभी रॉन्ग नहीं होती, आपके साथ मैच नहीं कर रही क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन नहीं है। आप अपने अंदर चेंज लेकर आओ, या फिर वो राइट टाइम नहीं आया जिसके लिए यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर पाए। कमेंट लिखना बहुत आसान होता है कि रीडिंग गलत है। रीडिंग गलत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो नहीं रही तो आपकी एनर्जी वैसी है, आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ है कि पहले आपकी लाइफ में ये सब चलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इस रिलेशन को कुछ टाइम देते हो, मान लीजिए आप कुछ महीने और इस इंसान को देना चाहते हो और इस रिश्ते में अच्छे होने का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट कार्ड यहाँ गाइडेंस के रूप में निकला है कि रिलीज नेगेटिविटी। कभी कभी हमें अपने जीवन में वो सब उस टाइम नहीं मिलता जब हमें चाहिए होता है कि अगर हमें
पार्टनर प्यार करते हैं तो वो 1 महीने में मुझे कमिटमेंट दे दें या 1 महीने के अंदर मेरे कांटेक्ट में वापस आ जाएं। हम ऐसी ना कंडीशन लगा देते हैं और यूनिवर्स को चैलेंज करते हैं कि अगर यूनिवर्स की पावर है या यूनिवर्स वाकई में सच्चे हैं तो मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर को भेज दो। अगर आपने 1 महीने में भेज दिया तो मैं आपको मानूंगा, नहीं भेजा तो मैं ये सोचूंगा कि आप तो किसी भी काम के नहीं हो। तो कई लोग ऐसा भगवान को बोलते हैं, कुछ लोग एंजल्स को इस तरह से बोलते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स को चैलेंज करते हैं। तो उनका मकसद आपके जीवन में सिर्फ ये सब चेंजेस लाना नहीं है, बल्कि आपको उतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली स्टेबल बनाना है, ताकि आप फिजिकल बॉडी में जो अंदर से फील करते हो ना, वो चीज़ें आपको फील होना बंद हो जाएं। क्योंकि आप जब एक पावरफुल पर्सन बनोगे, जब आपका एवोल्यूशन चल रहा है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, चाहे वो लोग हैं, बार बार ऐसे लोग आ रहे हैं जीवन में जो रिलेशन बना लेते हैं, बाद में छोड़ के भी चले जाते हैं और उनको फिर पछतावा भी नहीं होता, तो ऐसे लोगों से आपको यूनिवर्स बचाते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें टाइम ले रही हैं तो वो इसलिए ले रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है रिलेशन की, वो जड़ से ख़राब है, उसको जड़ से ठीक होने में टाइम लगेगा। वापस आते हैं रीडिंग पर। आज रात कुछ लोगों के पार्टनर का मन कर रहा है काफ़ी पार्टी शार्टी करने का, एंजॉय करने का, घूमने फिरने का और लाइट रहना चाहते हैं, दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, रिलेशन को फ़न की तरह देख रहे हैं कि फ़न होना चाहिए, कुछ एडवेंचर करें, हम कुछ नया करें। तो वो पैशन तो फील कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनको इक्वली सपोर्ट करो, क्योंकि उनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से रिलेशन बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। जो जोश होना चाहिए, जो रोमांटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो इस रिश्ते में वो दोबारा लाना चाहते हैं। तो अगले कुछ दिनों में पर्सन आपको मिल सकते हैं, चाहे वो 7 दिनों के अंदर मिलना हो, 2 हफ्तों में मिलना हो, 3 हफ्तों में मिलना हो, 1 महीने में मिलना हो। कुछ लोगों में हो सकता है कि 40 दिनों के बाद एनर्जी बदले, 40 डेज के बाद। देन आज रात का कार्ड है सेल्फ डिस्कवरी का भी, विजडम का भी, और हार्ट चक्रा का कार्ड है, थ्रॉट चक्रा का कार्ड है और क्राउन चक्रा का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर का इंट्यूशन काम कर रहा है, उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनको पहले से पता लग जा रही हैं, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, लाइफ से जुड़ी हो, या इनकी खुद की ज़िंदगी में लव से जुड़ी हो। पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन नहीं है, लेकिन इनका एवोल्यूशन और इनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इनको इंट्यूटिव बना रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आज रात इनको आपके नाम से जुड़ा हुआ या आपकी और इनकी साथ में जो रिलेशन की जर्नी है, जब से शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक, कोई पुरानी मेमोरी अचानक इन्हें याद आ जाए, कोई पुरानी याद आपके रिश्ते से जुड़ी हुई जो इनको अचानक फील हो, क्योंकि ये फैंटेसाइज भी कर रहे हैं और ये इमेजिनेशन में भी है। देन कुछ रोमांटिक मैसेज और इमोशनल मैसेज भी आज रात पार्टनर के लिए निकल कर आए हैं। ये वो मैसेज हैं जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज निकला है, मैंने ये सोचा था तुमसे दूर जाकर मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ रहेंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरा फैसला सबसे
गलत फैसला था। वाओ, डेफिनेटली मुझे भी फील हो रहा है कि ये पर्सन पहले आपके रिलेशन में ना ऐसे चले गए जैसे कि वो आपको दोबारा ज़िंदगी में कभी मिलेंगे ही नहीं। या तो इस इंसान का उस टाइम कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था किसी और इंसान के साथ, या किसी और सिचुएशन में इनको जाना था, क्योंकि कर्मा सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में किसी के आने का टाइम हमें पहले से पता नहीं होता कि कब हमारी लाइफ में कोई रिलेशन आएगा। ना ही कोई रिलेशन हमें बताकर जाता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से उस दिन, उस महीने, उस साल चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। हमें मिलने वाले लोग भी इस धरती पर कर्मों से मिलते हैं। जब कोई रिलेशन हमें अच्छा मिलता है तो हम सबसे पहले यही कहते हैं भगवान को कि धन्यवाद आपका, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसके बदले में मुझे ऐसा पार्टनर मिला है। और वही दूसरी तरफ, अगर रिलेशन में हमें धोखा मिले, अचानक वो ब्रेकअप करके चले जाएं, तो हम उसी इंसान को लेकर और भगवान को लेकर ये कहते हैं कि शायद मैंने कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा जिसका बदला मुझसे लिया जा रहा है। तो गाइस, कर्मा भी आपके रिश्ते के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। 80% कन्फर्म है आपका रिलेशन इस इंसान से कार्मिक है। 15 या 16% लोगों के लिए सोल कनेक्शन है, सोलमेट रिलेशन। बाकी के बचते हैं 4%, वो मुझे लग रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। देन अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज निकला है, तुम्हारा मेरे जीवन में आना मुझे भगवान का सबसे बेशकीमती तोहफा लगता है, लेकिन जब तुम मुझसे रूठ जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे मैंने ही कोई गुनाह किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में लौट आओ। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। इस पर्सन को लग रहा है कि वो कुछ आपके साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी है, वापस आना चाहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत छोड़ी भी नहीं है, उम्मीद के सहारे ज़िंदगी को जी रहे हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि आपका उनके जीवन में आना उनके लिए बहुत ज़्यादा एक गिफ्ट के रूप में ये रिलेशन साबित हुआ है। कई महीनों में उन्होंने नोटिस किया है कि मुझे एक बेशकीमती तोहफा मिला है। शायद आपके आने के बाद इस इंसान की लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा और उन्होंने देखा कि मेरी लाइफ में करियर में अगर प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो गई, हेल्थ वाइज इन्हें कोई इशू रहता था तो उसमें रिकवरी इनको फील हुई, फाइनेंसेस ग्रो करने लगे, ज़िंदगी में फेम, पावर, स्टेटस, लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, ज़िंदगी को ना जीने में मज़ा आने लगा, लाइफ को एंजॉय करने लगे वो आपके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर शायद अपनी ज़िंदगी में ना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करते थे, लेकिन आपके साथ उनका रिलेशन उन्हें फ्यूचर के लिए भी गोल ओरिएंटेड बनाता है। उनको दिशा भी मिली, उनको अपनी लाइफ का लक्ष्य समझ आने लगा। धीरे धीरे वो अपने आप को ना आपके लिए फील करने लगे कि जैसे आपको उनकी लाइफ में भेजा ही इसीलिए है। आप या तो बहुत मोटिवेट करते हो या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग माइंडेड, पॉजिटिव और ग्राउंडेड बना दिया है। आपकी सिंप्लिसिटी ने आपकी पावरफुल को, कोर वैल्यूज़ को
इनके सामने दिखाना शुरू कर दिया है कि आप अंदर से वाकई में कमज़ोर नहीं हो, मजबूत बन गए हो, क्योंकि आपका जो अंदर से कोर वैल्यू है ना, वो लाइफ में रिलेशन को लेकर बहुत स्टेबल है और बहुत फिक्स्ड है। मतलब आप एक ऐसा रिलेशन कभी नहीं चाहते जो टेम्परेरी हो। आपने शुरू से ही इस इंसान को बोला होगा कि मुझे रिलेशन वो पसंद है जिसको मैं आखिरी सांस तक लेकर जाऊं, शादी हो उस रिश्ते में, फ्यूचर बने और उस इंसान को मैं दुनिया भर का प्यार दूं। तो आपकी कोर वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस, आप फालतू के जो टेम्परेरी सुख होते हैं ना, छोटे मोटे रिलेशन बना लो टाइम पास वाले, उन सुखों की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं होते। आपको वो मैच्योर भी देखते हैं कि आप इमोशनली भी मैच्योर हो और आपका जो विजडम है और आपके अंदर जो नॉलेज है वो रिश्तों को लेकर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने आपके जीवन में रहकर ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं। तो उनको जो आपसे ट्रिगर मिलता है, वो ट्रिगर उनको चेंज करता है, उनकी थिंकिंग पैटर्न को बदलने के लिए, उनके एक्शन लेने की प्रोसेस को, उनके बार बार इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करने वाला जो उनका पैटर्न है उसको भी ट्रिगर करता है कि आज तक ऐसा कोई रिलेशन उनको नहीं मिला जिसने उनको इस तरीके से अंदर से झकझोर दिया हो। कुछ रिश्ते होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं हमारी आंखें खोलने के लिए, तो मुझे लग रहा है वो रोमांटिक तो फील करते ही हैं, एट द सेम टाइम उन्हें आपसे कुछ सीखने को भी मिलता है। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारी मुझे पिछले कई दिनों से बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर हर बार लगता है जैसे तुम भी मुझे उसी तरह याद कर रहे हो जैसे मैं करता आया हूँ। प्लीज़ जल्दी जल्दी मिलने का प्लान बना लो। आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं और पिछले कई दिनों से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया है। मुझे लगता है आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए इनको भी आपके बारे में इतना कुछ फील हो रहा है। आज की रीडिंग इमोशनल भी है, इंसाइटफुल भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही। मज़े की बात यह है कि आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा आज रात आपके पर्सन के अंदर जो एक उछाल आ रहा है ना फीलिंग्स का, वो इनको अनस्टेबल बना रहा है, वो इनको जल्दबाजी करने के लिए उकसा रहा है कि तुम जल्दी जल्दी इस रिलेशन में कोई कदम आगे बढ़ाओ, पर्सन को मिलो या पर्सन से बात करो या पर्सन को देखने जाओ या अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए पर्सन के पास जाकर सॉरी बोलो। तो ये फीलिंग उनके अंदर आ रही है, ऑलरेडी वो ये एनर्जी फील कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तभी तो वो आपको मिस कर रहे हैं। आप दोनों का ये कनेक्शन मुझे टेलीपैथिकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 5D में इस कनेक्शन में आप दोनों की कई सारी बातें होती हैं। 5D कनेक्शन एनर्जी एक दूसरे के साथ जो जुड़ी होती है वो कनेक्शन होता है हमारा। तो अगर हमारी बात भी पार्टनर से नहीं होती या पार्टनर ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी ब्लॉक कर दी है, लेकिन 5D में आप आज भी एक दूसरे के लिए सोचते हो, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। अगला चैनल्ड मैसेज है, यू आर टू क्यूट टू बी इग्नोर्ड। वो कह रहे हैं कि आप इतने क्यूट हो कि मैं आपको इग्नोर कर ही नहीं सकता। आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी से पार्टनर इम्प्रेस्ड हैं और वो डेफिनेटली आपको बहुत ही क्यूट मानते हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी में पार्टनर आपको देख रहे हैं। पहले ये विक्टिम कार्ड प्ले करते थे कि जैसे इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब से आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, जब से आपको ये समझ आ गया है कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी हीलिंग पे ध्यान देना होगा। शायद आप टैरो वीडियोस
लंबे टाइम से सुन रहे हो और इस चैनल पे आकर आप शायद डेली रीडिंग्स को सुनते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो चेंज देख पा रही हूँ मैं। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में प्यार पाना है तो प्यार के पीछे भागना बंद करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा हाई कर दो कि आपको हर इंसान एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में देखे, और दुनिया में पॉजिटिव पर्सन की तरफ नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन नेगेटिव लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले से मुझे हीलिंग मिलती है, उसकी बातों से, उसके प्यार करने के तरीके से, उसके समझाने के तरीके से, और उसकी एनर्जी और ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ लोगों के जीवन में जो दुख चल रहे होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो वो आपको ना एक डिवाइन लाइट में भी देख रहे हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, मिलना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी भी मिल सकते हैं गाइस, अगले 3 दिनों में भी इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, या फिर ये ब्लॉक में से हटाकर आपकी आईडी को या अकाउंट को स्टॉक कर सकते हैं, और इनका दिल अंदर से ये करेगा कि मैंने इसे ब्लॉग से हटा दिया है, अब ये मुझे खुद ही कॉल कर ले, खुद ही मुझे मिलने आ जाए, खुद ही मुझे मना ले। तो इस तरह के ख्याल आज रात उनके दिल में आ रहे हैं। यहाँ पे राशियाँ मुझे आज सारी दिख रही हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर है, अर्थ है और एयर एलिमेंट है। इस रीडिंग को गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर देना, और कमेंट में 333 एंजल नंबर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की रीडिंग यहीं तक थी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।